नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज हम बात करेंगे गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर की, जो एक ओर तो चमक दमक और आधुनिक जीवन का सपना बेचता है, वहीं दूसरी ओर खरीदारों के लिए धोखे, फरेब और लूट का पर्याय बन चुका है। साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुरुग्राम में पिछले कुछ सालों में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही है, लेकिन इसके साथ ही बिल्डरों और डेवलपर्स की ओर से खरीदारों के साथ की जा रही धोखाधड़ी की कहानियां भी सामने आ रही है। क्या यह सिर्फ कुछ एक मामले हैं या फिर एक गहरी साजिश का हिस्सा? आइए इस खबर में हम इसकी परतें खोलते हैं, सवाल उठाते हैं और कुछ अहम बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। गुरुग्राम, जो कभी एक छोटा सा गांव था, आज भारत का प्रमुख रियल एस्टेट हब बन चुका है। यहां की ऊंची ऊंची इमारतें, लग्जरी अपार्टमेंट्स और कॉर्पोरेट ऑफिसेज इसे मिडिल और अपर क्लास के लिए आकर्षक का केंद्र बनाते हैं। लेकिन इन चमचमाती इमारतों के पीछे एक कड़वी सच्चाई छिपी है। कई खरीदारों का आरोप है कि बिल्डर उन्हें लुभावने वादों के साथ फंसाते हैं और फिर प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ देते हैं या तय समय पर पोजीशन नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में एक मामले में सेक्टर 56 के निवासी बाबूलाल ने बताया कि उन्होंने 54 लाख रुपए से ज्यादा की राशि एक प्रॉपर्टी में निवेश की, लेकिन ना तो उन्हें फ्लैट मिला और ना ही उनकी गाढ़ी कमाई वापस हुई। चलिए आपको बताते हैं कैसे होता है ये पूरा खेल। रियल एस्टेट में धोखेबाजी का ये खेल कई स्तरों पर चलता है। इसमें शामिल है जाली डॉक्यूमेंट्स, फर्जी प्रोजेक्ट्स और खरीदारों से ऊंची कीमत वसूलना। आइए इसे बिंदुओं में समझते हैं। फर्जी प्रोजेक्ट्स और झूठे वादे। बिल्डर अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं जो कागजों पर तो शानदार दिखते हैं, लेकिन हकीकत में उनका निर्माण शुरू भी नहीं होता। खरीदारों को आकर्षक ब्रोशर, 3D मॉडल और सुविधाओं का लालच देकर बुकिंग करा ली जाती है। दस्तावेजों में हेराफेरी। कई बार बिल्डर जमीन के मालिकाना हक को लेकर झूठ बोलते हैं। अवैध जमीन पर बनी इमारतें बाद में कानूनी पचड़े में फंस जाती है और खरीदार बेचारा बीच में लटक जाता है। पैसों की उगाही। बिल्डर पहले खरीदारों से भारी भरकम एडवांस लेते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले ही पैसा गायब हो जाता है। इसका उदाहरण है ग्रीनोपोलिस, माहिरा, ओएसबी और रहेजा के कई प्रोजेक्ट्स, जहां सैकड़ों परिवारों ने अपनी मेहनत की कमाई लगाई, लेकिन आज तक उन्हें ना फ्लैट मिला और ना ही कोई जवाब। कानूनी ढांचे का दुरुपयोग। रियल एस्टेट एक्ट यानी रेरा लागू होने के बावजूद कई बिल्डर इसकी खामियों का फायदा उठाते हैं और खरीदारों को राहत नहीं मिल पाती। सवाल जो अब आपके और हमारे मन में उठते हैं, पहला, क्या सरकार और प्रशासन की मिलीभगत है? अगर इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है तो क्या यह संभव है बिना स्थानीय प्रशासन की जानकारी के? दूसरा, रेरा क्यों नाकामयाब हो रहा है? जो कानून खरीदारों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था, वो कितना प्रभावी है? तीसरा, खरीदारों की मेहनत की कमाई का क्या? जब बिल्डर दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो खरीदारों के पैसे का क्या होता है? चौथा, क्या कोई सख्त सजा या प्रावधान नहीं है? बार बार धोखाधड़ी के बावजूद बिल्डरों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसका एक सचित्र उदाहरण है ग्रीनोपोलिस, माहिरा, ओएसबी और रहेजा के कई प्रोजेक्ट्स। गुरुग्राम के सेक्टर 89 में स्थित ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट इसका जीता जागता उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट में ऑरिस बिल्डर और 3C ने कई सैकड़ों परिवारों से करोड़ों रुपए लिए। वादा था कि 2016 तक फ्लैट तैयार हो जाएंगे, लेकिन आज मार्च 2025 तक कई खरीदार अधूरी इमारतों को देखकर रो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे डार्क रियलिटी ऑफ ग्रीनोपोलिस कहकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। एक खरीदार ने लिखा, हमारी जिंदगी की कमाई लूट ली गई, और बिल्डर कहता है कि वो भी पीड़ित है। क्या ये मजाक है? इसके अलावा माहिरा, ओएसबी और रहेजा बिल्डर के भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां मध्यम वर्गीय परिवार अपनी मेहनत की कमाई लगाने के बाद खून के आंसू बहा रहा है। आंकड़े जो आपको और हमें चौंकाते हैं। हरियाणा रेरा के पास पिछले 5 साल में गुरुग्राम से 1 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम में 30% से ज्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स तय समय से 2 से 5 साल पीछे चल रहे हैं। 2024 में ही 200 से ज्यादा खरीदारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन ज्यादातर मामलों में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इस काले खेल में फंसे खरीदारों की आप बीती आपको रुला देगी। सेक्टर 65 की रहने वाली रेखा शर्मा कहती है, हमने 2018 में एक फ्लैट बुक किया था। बिल्डर ने कहा था कि 2021 तक पोजीशन मिलेगा। आज 2025 चल रहा है, लेकिन ना फ्लैट मिला और ना पैसा वापस हुआ। हमारा परिवार किराए के मकान में रहने को मजबूर है। ऐसी कहानियां गुरुग्राम में आम हो चुकी है। इस सब के बीच बिल्डरों का भी एक पक्ष है।
कुछ बिल्डरों का कहना है कि वो भी परिस्थितियों के शिकार है। उनका दावा है कि जमीन के विवाद, सरकारी मंजूरी में देरी और फंड की कमी उनकी मजबूरी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा है तो खरीदारों से पैसा लेने से पहले ये बातें क्यों नहीं बताई जाती। सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। गुरुग्राम का रियल एस्टेट सेक्टर एक तरफ विकास का प्रतीक है तो दूसरी तरफ धोखे और लूट का अड्डा बनता जा रहा है। खरीदारों के लिए जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बिल्डर की साख, प्रोजेक्ट की वैधता और डॉक्यूमेंट्स की अच्छी तरीके से जांच करें। सरकार को भी चाहिए कि रेरा को और सख्ती से लागू करे और बिल्डरों पर नकेल कसे। निष्कर्ष और सुझाव: खरीदारों के लिए हमेशा वकील की सलाह ले और प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन जांचे। सरकार के लिए दोषी बिल्डरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और खरीदारों को तुरंत राहत सुनिश्चित करें। समाज के लिए जागरूकता फैलाएं ताकि लुभावने ऑफर्स के चक्कर में ना फंसे। गुरुग्राम के रियल एस्टेट की यह कहानी सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं बल्कि सपनों के टूटने और मेहनत की कमाई के लुटने की है। क्या यह सिलसिला रुकेगा? जब आप भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन तब तक सावधानी एकमात्र रास्ता है। इस सब पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और दोस्तों, रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।